अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्मि फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि जिसने हमें इंसान बनाया और दीन इस्लाम अता फ़रमाया। दीन इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है जो विलादत से लेकर मौत तक, सुबह से लेकर शाम तक इंसान की मुकम्मल रहबरी और रहनुमाई करता है। मौका खुशी का हो या गमी का, मामलात हों, लेन देन हो, रहन सहन हो, मईशत हो, तिजारत हो, किसी जगह पर इंसान को तन्हा नहीं छोड़ा। हर जगह उसूल बताए और इंसान को कामयाबी देने का वो मंशूर और दस्तूर और ज़ाब्ते हयात दिया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सरसरी तौर पर हम जब इस्लाम के अहकाम को पढ़ते हैं तो जहन कहता है कि तू ये कर, तुझे जन्नत मिलेगी, तू तौहीद पे रह, तुझे जन्नत मिलेगी। लेकिन थोड़ा डीप में जाकर, गहराई में जाकर अगर आप सोचेंगे तो इस्लाम का हर हुक्म दोनों जहां की भलाइयों के साथ आता है। मिसाल के तौर पर आपको कहा कि इंसान जो है एक मालिक के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेगा, इसका सर मैंने ऊंचा बनाया है। बाकी जो जानवर हैं, बड़े से बड़ा ऊंट हो, हाथी हो, खाने के लिए अपना मुंह नीचे झुकाता है। इंसान खाने के लिए मुंह नीचे नहीं करता, हाथ में से लुक़मा उठा के मुंह तक पहुंचाता है कि तेरा सर मैंने ऊंचा बनाया है। इंसान तो काबिल तकरीम है, काबिल इज़्ज़त है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को काबिल इज़्ज़त और काबिल तकरीम बनाया है। अब ये जो तौहीद है, एक अल्लाह के सिवा या अल्लाह के अपने मालिक के सिवा, हकीकी मालिक के सिवा किसी के आगे इंसान सजदा नहीं करेगा, रुकू नहीं करेगा, तो ये इंसान की इज़्ज़त ही तो है। इंसान तो गिरी पड़ी चीज़ों के आगे झुक रहा था, उनसे डर रहा था, सहमा हुआ रह रहा था। अजीब कीड़ा देख लिया तो कहा दिस इज़ माई गॉड, ये मेरा भगवान है, ये मेरा मालिक है। सितारों से डर रहा था, सूरज से डर रहा था, चाँद से डर रहा था, हवाओं से डर रहा था, मौसमों से डर रहा था। कहा कि नहीं, ये सब तेरे कम्मी ही नौकर हैं, तेरे खादिम हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कसमें खा के कहा कि ए इंसान, मैंने तुझे सबसे बेस्ट बनाया और सबसे ब्यूटीफुल बनाया है। सबसे खूबसूरत भी इंसान है, पूरी कायनात का खुलासा इंसान है। अगर आप दुनिया में घूमने जाओगे आपको पहाड़ नज़र आएंगे, आपको नदियाँ नज़र आएंगी, आपको नशेब व फराद नज़र आएंगे। सारा आपकी बॉडी में रखा है। हड्डियाँ ये पहाड़ हैं, घुटने ये पहाड़ हैं, ये कोहनियाँ क्या इशारा कर रही हैं, नसों में खून चल रहा है, नदियों का इशारा कर रही है। पूरी कायनात का तू सैंपल है, तू पूरी कायनात का दुल्हा है, सारी कायनात तेरी खादिम है। ये इंसान को इज़्ज़त दी, इससे हम तौहीद कहते हैं। और आप जब इस्लाम का पहला हुक्म पढ़ेंगे, पहला क्या हुक्म है? एक अजीब बात बताऊं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई मैसेंजर नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। ये 600 साल का अरसा है। 600 साल के बाद जब मालिक ने इंसान से बात की तो ये नहीं कहा कि तू तौहीद पे चला कर, ये नहीं कहा कि तू नमाज़ें पढ़ा कर, ये नहीं कहा कि तू तस्बीह पढ़ा कर। सबसे पहला जो हुक्म दिया वो था इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम से। यानी तालीम का जिक्र किया, एजुकेशन का जिक्र किया, कलम का जिक्र किया। वहाँ उस सूरह इक़रा में फ़ौरन कलम का जिक्र किया। ये इंसान को इज़्ज़त देने और सर बुलंद करने के जो है ज़ाब्ते दे रहा है कि जब पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं, जब तालीम नहीं होगी तो तू अंधेरों में रहेगा।
कितने भी आपके बड़े काम हो, नमाज बहुत ऊंचा काम है इस्लाम में, लेकिन आप अगर किसी कमरे में कोई काम करना चाहते हैं, जिस कमरे में हो सकता है सांप भी हो सकता है बिच्छू भी हो सकता है वहाँ अजीब कीड़े भी हों, सबसे पहले रूम में जो ज़रूरत पड़ेगी वो लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पहला हुक्म इस्लाम ने तालीम का दिया कि बाकी जो है गुनाह जो हैं ये अंधेरे हैं, तारीकियाँ हैं, इस कायनात में अंधेरे ही अंधेरे हैं। अगर तू चाहता है कि मुझे साफ नज़र आ जाए कि रास्ता सही क्या है, गलत क्या है, मेरी कामयाबी कहाँ है, तो तालीम हासिल कर और एजुकेशन हासिल कर। जब तू तालीम हासिल करेगा तो तालीम तुझे बुराइयों से रोकेगी। हज़रत जाफ़र ने तकरीर की नजाशी के दरबार में कि हम मुर्दार खाते थे, हम रिश्तेदारों के हक़ दबाते थे, हम जो है छोटी छोटी चीज़ों के आगे झुका करते थे, हमारा अजीब हाल था, हम चोरियां करते थे, डकैतियां करते थे। ये बड़ा खुतबा दिया, बड़ी तकरीर की। फिर अल्लाह ने जब रहमतुल आलमीन को भेजा तो उन्होंने जो हमें एक मिशन दिया, हमें जो तौहीद दिया, हमें इल्म दिया, हमें इबादत दी, उससे जो है हमने ज़िंदगी के रास्ते रोशन पाए, हम बुराइयों से बचे। नमाज के बारे में क्या कहा? अस्सलातु तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है। क्यों रोकती है? कि फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज ऐसी पढ़ जिससे दिल में मेरी याद बस जाए। अगर तेरी नमाज से तेरे दिल में उसकी याद बस गई, तनाही में जब गुनाह करने जाएगा तो उसका तसव्वुर तुझे गुनाह से रोक देगा। ये नमाज तुझे बुराइयों से रोकती है कि नमाज ऐसी पढ़ के तेरे दिल में मेरी याद बस जाए। तो बहरहाल इस्लाम ने इंसान को इज्जत दी सरबुलंदी के साथ। ये अजीब हमारा अलमिया है। आप जब मुसलमान को देखते हैं तो मुसलमान बहुत पीछे है, मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान बुराइयों का शिकार है, मुसलमान का मुआशरा सही नहीं है। लेकिन जो उसूल दिए थे वो उसूल बिल्कुल सही थे। उसूल न अपनाने की वजह से हम मारे गए, उसूल न अपनाने की वजह से हम पीछे हो गए। इस्लाम ने पहला हुक्म तालीम का दिया था, अब मुसलमानों में जाकर तालीम को देख लो तो ज़ीरो है, सबसे पीछे है। कसूर आपका है, इस्लाम का नहीं, मालिक का नहीं। उसने जो कुरान का उसूल दिया उसमें आपको सबसे पहले तालीम का हुक्म दिया था कि इक़रा, पढ़, तालीम हासिल कर, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इससे मोड़। तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब, सोने का हिमालय हो तो मिट्टी का है एक डेग। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तालीम जो है क्या तासीर, अक्सीर से ज़्यादा तासीर रखती है, पहाड़ों को पिघला के रख देती है। ये इल्म ही तो था जो इंसान ने बड़ी बड़ी मखलूक़ात को अपने ताबे कर लिया। आज टेम्परेचर को काबू में कर रहा है, शुआओं से बातें कर रहा है, फ़िज़ाओं से बातें कर रहा है, सूरज पे आज जो है सूरज की किरणों को मोती कर रहा है और चाँद पे डेरे जमा रहा है, सितारों पे कमंदें डाल रहा है, बहरी समंदरों के सीने चाक कर रहा है। ये इल्म ही तो है जिसने इंसान को इतनी क़ुव्वत बख्शी और जो है इसने जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने ताबे कर दिया। तो ये पहला हुक्म था कि जो है आप तालीम हासिल करें मजबूत। और ये देखिए मज़े की बात, नबी ने तालीम में तकसीम भी नहीं की। ये तो हमारी ज़ुबान है ना कि ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है। नबी ने ये तकसीम की ही नहीं। नबी ने फरमाया एक होता है नफ़ा देने वाला इल्म, एक होता है नुकसान देने वाला इल्म। नफ़ा देने वाला इल्म नबी ने हर नमाज के बाद अपने रब से मांगा है, और जो नुकसान देने वाला इल्म है उससे अपने रब से पनाह मांगी। नुकसान देने वाला इल्म, किसी के खाते को हाईजैक कैसे करना है, किसी का एटीएम कैसे लूटना है, किसी की दीवार कैसे फाड़नी, नुकसान देने वाला इल्म से पनाह मांगी। ये इल्म मुझे नहीं चाहिए। नफ़ा देने वाला जो भी इल्म था वो अपने रब से मांगा। खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचाए। तो फ़ायदा पहुँचाने की जो चीज़ थी वो ली है, और ये तकसीम नहीं थी। असली उलूम का इस्लाम कभी मुखालिफ नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं, इस्तकबाल में छोटी छोटी बच्चियां जो है तराने गाकर दुफ बजाकर जो है इस्तकबाल करती है। वहाँ एक बच्ची की पेशानी, क्योंकि पेशानियाँ भी बोलती हैं, नबी ने पूछा ये लड़की कौन है? फरमाया ये रुफेदा है और असलमिया है, अंसारिया है, साद की बेटी है और तबीबा है, उस दौर की वो डॉक्टर है।
वो नर्स थी जो सूती कपड़ा जलाकर जख्मियों का इलाज करती थी। आप गूगल से पूछें मशरिक़ वुस्ता में सबसे पहली नर्स कौन है, हिंदी से पूछें, इंग्लिश से पूछें, उर्दू से पूछें, गूगल मेरी पक्ष नहीं करेगा। गूगल बताएगा मशरिक़ वुस्ता की पहली नर्स रुफेदा असलमिया, यही रुफेदा असलमिया जो इस्तकबाल कर रही है, नबी जिससे सवाल कर रहे हैं। आज आप नहीं जानते, ईसाई दुनिया उनको जानती है। आज भी ईसाई कंट्रियों में जब नर्सिंग स्टाफ में जो पहली पोजीशन हासिल करता है, उससे जो ट्रॉफी दी जाती है, उससे जो तमगा दिया जाता है, उस पर लिखा होता है रुफेदा असलमिया अंसारिया। ये वो थी कि मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ चबूतरा बनाया। ये चबूतरा क्या था? अभी हालांकि ऐसे हालात में मुसलमान आए हैं, मक्का छोड़ के मदीना आए, खाने की चीज़ ही नहीं, पहनने को जूता नहीं। आपने नारा सुना होगा कि पेट काट कर बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नबी की सीरत उठा के आप देखें, बदर के कैदी पकड़े गए थे, मुसलमान गुर्बत और अफलास के आलम में थे, उनसे जो फिदिया लेना था, अगर फिदिया ले लेते तो मुसलमानों के जूते भी आ जाते, मुसलमानों के घर आटा भी आ जाता। लेकिन नबी ने जो कैदी पकड़े थे उनसे फिदिया नहीं लिया। फरमाया तुम एक एक 10-10 मुसलमान के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब क्या गैर मुस्लिम से जब सहाबा की औलाद ने लिखना और पढ़ना सीखा तो वो क्या हदीस का इल्म था? हदीस का इल्म तो नबी के पास था। तो क्या वो कुरान का इल्म था? कुरान का इल्म तो नबी के पास था। लेकिन मुसलमानों के बच्चों को गैर मुस्लिम के दरवाजे पर भेजा है। मैं इससे भी बड़ी अजीब की बात बताऊं कि नबी पाक, नबी एक नबी हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं, वो अगर किसी गैर नबी के दरवाजे पर गए हैं तो इल्म की वजह से। कुरान में वाक़या मिलेगा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिज़र से मुलाकात कर रहे हैं, लंबा सफ़र करते हैं, नाश्ता साथ में लेते हैं, समंदरी सफ़र करते हैं। वहाँ 2 समंदरों के मिलने की जगह एक बंदा रहता है, दुनिया जिससे खिज़र कहती है। उनके पास इल्म क्या था? शरई इल्म नहीं था। शरई इल्म मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। उनके पास इस्लामी इल्म नहीं था। इस्लामी इल्म, वो पैगंबर हैं, वो मैसेंजर हैं, उनके पास इल्म है। लेकिन वो जा रहे हैं, रब ने भेजा है, रब की वही से जा रहे हैं। उनके पास क्या इल्म था? तकवीनी इल्म था, बहरी इल्म था, चीजों का इल्म था। आप गौर करें, फरिश्तों ने आदम को सजदा क्यों किया? क्या आदम ने सजदे ज्यादा किए थे? नहीं, आदम फरिश्तों से ज्यादा सजदे कर ही नहीं सकते। वो फरिश्तों ने इश्काल किया था, वैज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। जब तेरे रब ने कहा फरिश्तों से कि मैं इंसान को बना रहा हूँ, आदम को बना रहा हूँ, तो फरिश्तों ने इश्काल किया, इस इंसान को क्यों बना रहा? ये फसादी है, ये खून बहाएगा, ये धरती पे जाके फसाद मचाएगा, इसके बनाने की ज़रूरत क्या है? तस्बीह तो तेरी हम कर रहे, इबादत तो हम कर रहे, पूजा तो हम कर रहे हैं, तू इसको क्यों बना रहा? फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, इश्काल करने वाले मुझे बताओ, चीजों का इल्म बता दो। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने आदम को दुनिया की चीजों का इल्म अता फरमाया और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया। फरिश्ते सारे इसके आगे झुक गए। तो फरिश्ते इंसान के आगे झुके हैं इल्म की वजह से। आज भी अगर तुम्हारे सामने सलूट करेगा तो इल्म और तालीम की वजह से करेगा, वरना न तो इंसान तुम्हारी बॉडी से नहीं, तुम्हारे दूसरी किसी और चीज से मुतासिर नहीं होगा, राडो घड़ी से मुतासिर नहीं होगा, महंगे मोबाइल से वो मुतासिर नहीं होगा, तुम्हारे कपड़ों से वो मुतासिर नहीं होगा। अगर तुम्हें तालीम है, इल्म है, तो छोटों को भी हौसला मिलता है बड़ों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का। हुदहुद छोटा सा परिंदा है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक जाहो जलाल है, एक रौब है, बड़ी सल्तनत है, लेकिन उसके पास अदना इल्म का अदना हिस्सा जो खबर है, वो सिर्फ खबर है कि बिल्किस सूरज की पूजा कर रही है, उसका भी तख्त है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जरूरत पड़ गई हुदहुद की। ये हुदहुद सुथार परिंदा राजस्थान में भी पाया जाता है। ये कारपेंटर परिंदा जो है, सुथार जो है, इसकी जरूरत पड़ गई क्योंकि अल्लाह ने इसको एक इल्म दिया है। इल्म क्या दिया है? ये धरती सोंग के बता देता है यहाँ पानी है या नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो धरती सोंग के बता देता है नीचे पानी मीठा है या खारा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जरूरत पड़ी कि हमको लश्कर प्यासा है, कुएं की जरूरत है। जिन्नादों ने कहा कुआं तो हम खोद लेंगे,
देर नहीं लगेगी, लेकिन पानी नीचे मीठा खारा कोई गारंटी नहीं। फरमाया हुदहुद को बुला लो, वो थर्मामीटर से चेक कर ले, अपनी चोंच से चेक कर ले कि पानी मीठा है या खारा है। वो गायब था। सुलेमान को बड़ा गुस्सा आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ज़रूरत आज पड़ी है, आज वो गैर हाजिर है। कहा जब वो आए तो कहना, सज़ा दूंगा। जब वो आ गया तो चुगलखोर जो लोगों की आदत होती है बता दिया कि वो आ गए हैं। अब जब उसको बुलाया गया है, बड़े हौसले से बात की है, अल्लाह के पैगंबर सज़ा बाद में देना, पहले मेरी बात सुनना। अल्लाह ने आपको मैसेंजर बना के भेजा है, पैगंबर बना के भेजा है। एक बिल्किस औरत है, आपके जैसा तख्त रखती है, बादशाह करती है यमन के अंदर, सूरज की पूजा कर रही है, पैगंबर है, उनको समझा दें। मैं कैसे समझाऊं? मैं मैसेंजर हूं, पैगंबर हूं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं कैसे उससे समझाऊं? फरमाया खत लिख दे, मैं पहुंचा दूंगा। ये हौसला किसने दिया उसको? ये थोड़ी सी खबर थी उसके पास में, ये इल्म का अदना सा हिस्सा है। इससे भी ताज्जुब की बात बताऊं, अगर जिन्नात इंसान के आगे कभी शर्मिंदा हुए तो इल्म की वजह से। सुलेमान ने कहा मुझे बिल्किस आ रही है, धूल सामने नजर आ रही थी, लश्कर के आने से जो धूल उठी थी वो धूल सामने नजर आ रही थी। सुलेमान ने कहा बिल्किस आ रही है, उसके आने से पहले उसका तख्त यहाँ रख दो, वो हमें आजमाना चाहती, हम उससे आजमाएंगे। जिन्नातों ने कहा वो तो अभी बहुत दूर है, आप आंख की पलक झपकाएंगे, हम तख्त को सामने कर देंगे। तो कहा कि मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। तो एक इंसान जिसका नाम आसिफ था, आसिफ नौजवान ने कहा कि मैं तो बस आप आंख बंद करें। उसने कहा था कि मजलिस खत्म होगी तब तक, जिन्नातों ने कहा था। तो आसिफ ने कहा कि मैं तो आप आंख बंद करके खोलेंगे ना तो तख्त सामने होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद की, खोली तो बिल्किस का तख्त सामने था। या जिन्नात भी इंसान के आगे शर्मिंदा हो गए, ये इल्म की वजह से हुआ है। तो इल्म की ताकत को आप पहचानें कि इस्लाम ने पहला हुक्म इल्म का क्यों दिया है। आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तो फिर हर जगह जो है आप कमज़ोर रहेंगे, आप पीछे रहेंगे। किसी सी शिकायत शिकवे से क्या होगा? जो है मुझे अपनी ही तकसीर से किसी ने कहा ना मेरी किस्मत फूटी, क्यों मुझको शिकायत हो किसी गैर से झूठी, अपनी ही तकसीर से किस्मत मेरी फूटी, अल्लाह की रस्सी तो न टूटेगी और न टूटी, अफसोस यही है कि मेरे हाथ से छूटी। मेरे हाथ से रस्सी छूटी है, टूटी नहीं है। जो उसूल दिया था वो उसूल मैंने छोड़ा है, उसूल में कोई कमज़ोरी नहीं है। इसलिए जो है आप तालीम हासिल करें। आप जो है अपने बच्चों के ऊपर तालीम की ऐसी निगाह रखें कि वो सिर्फ रस्मन न पढ़ रहे हों, सिर्फ डिग्री के लिए, सिर्फ नंबरात के लिए, सिर्फ पास हो गए बस 50% से थोड़े बाहर निकल गए, पास हो गए, नहीं। बल्कि ये जो बिल्कुल रेस के ज़माने में जी रहे हैं आप, चैलेंज के ज़माने में जी रहे हैं, तो अनथक कोशिश और मेहनत के साथ जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। मजबूत तालीम हासिल करें, अपने बच्चों की तरबियत पे भी ध्यान रखें। एक लफ्ज़ साथ साथ इस्तेमाल होता है कि तालीम और तरबियत। तालीम सीखने को कहते हैं, लफ्ज़ जो सीखा जाता है उससे तालीम कहते हैं, और तरबियत कहते हैं कि इंसान का अखलाक, उसके करैक्टर जो है वो सही हो, उसके पास आदाब हो। तो बच्चों पर यह भी निगाह रखें। आपने तालीम आला दिला दी लेकिन शराब जैसी लत से वो न बच पाया तो ये भी जाहिल है, ये भी बेकार है। डॉक्टर की हासिल, उसने डिग्री हासिल कर ली लेकिन वो साथ में चिट्टे का इस्तेमाल करता है, चिट्टे का नशा करता है, तो ये भी जाहिल है, ये भी जाहिल है। इसलिए तालीम के साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तरबियत का। तरबियत की उम्र जो होती है, जो छोटा जब पौधा होता है उससे आप जिधर मोड़ेंगे उधर मुड़ जाएगा। दरख्त बनने के बाद अगर शाखों को मोड़ने की कोशिश की तो टूट जाएंगी। छोटे जब बच्चे होते हैं 15 साल से पहले आप निगाह रखें कि मेरी बच्ची जो है इंसान बने, मेरा बच्चा जो है इंसान बने, बुराइयों से बचे। बहुत एक चैलेंज के ज़माने में बुराई का दौर है और बहुत ज़्यादा माहौल है, बुराइयां तेज़ी के साथ फैली हुई हैं, बल्कि रच बस गई हैं हमारे मुआशरे में। इसलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों की सही तालीम के साथ तरबियत, स्कूली तालीम के साथ आपके मस्जिद के पड़ोस में, मस्जिद में जो मकतब लगता है वहाँ भी पाबंदी के साथ बच्चों को भेजें और जो है आला तालीम दिलाएं आप। और दूसरा पैगाम मेरा ये रहेगा कि हर जगह कहता हूँ कि अपनी इकनॉमी की तरफ हमें ध्यान देना होगा। आप चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो, हमारा मुआशरा, हमारी मईशत, हमारा मोहल्ला और हमारी बस्ती, हमारी नस्ल, जनरेशन, ये अगर इसके मजबूत होने के ये भी हैं एक उसूल कि आपको अपनी इकनॉमी पे ध्यान देना है, वक्त की कदर करें।
जो है वक्त बच्चे जो है ज़ाय कर रहे हैं चौराहों पर, मोबाइल को इतना वक्त न दें। बल्कि वो मुनव्वर राना कहते हैं कि अगर जब तक आपकी नौजवानों शादी न हो तब तक आप अपने किताबों से शादी कर लें। आप मोबाइल को वक्त ज़्यादा न दें। मोबाइल में बेशक अच्छाइयाँ हैं बहुत सारी, लेकिन इंसान इस्तेमाल करते करते वो दूसरे में चला गया। अगर घुस गया इंस्टाग्राम में तो घंटों से नहीं निकलेगा, अगर घुस गया फेसबुक में तो घंटों नहीं निकलेगा, अगर घुस गया यूट्यूब में तो घंटों नहीं निकलेगा। इसलिए मोबाइल का सहारा तो लें, लेकिन जो किताब आपको देगी वो मोबाइल नहीं दे पाएगा। इसलिए मेहनत के साथ तालीम हासिल करें और अपनी इकनॉमी, अपनी तिजारत, अपनी दुकान और अपने बिजनेस पे पूरा ध्यान दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाएं। 12 साल की उम्र है, मुल्क शाम जा रहे हैं तिजारत की गरज से, बहरीन गए हैं। वो तो जब वक्त आया, हदीस में उस वक्त पता चलता है, एक वक्त आता है वक्त बनी अब्द कैस, वो जब आया है बहरीन से आया है, बहरीन तो आजकल बहरीन कहते हैं, असल लफ्ज़ बहरैन है, दो समंदरों के मिलने की जगह। तो वहाँ पर जो वफ्द आता है तो नबी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी उस बस्ती के क्या हाल हैं। उस बस्ती में एक दरख्त था, अभी खड़ा है। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारी बस्तियों के छोटे छोटे हालात आपको कैसे मालूम हैं। फरमाया तिजारत की गरज से जब मैं बहरीन गया तो तुम्हारे मुल्क को मैंने अच्छी तरीके से देखा है। दूसरी रिवायत में आता है तिजारत की गरज से यमन गए हैं, और दूसरी रिवायत बताती है जो है दूसरी मरतबा मुल्क शाम गए हैं। ये मुसलमानों के लिए बल्कि सारे इंसानों के लिए पैगाम है कि जो है आप अपनी इकनॉमी, अपनी तिजारत और अपनी मईशत की तरफ ध्यान दें, आला तालीम हासिल करें। और तीसरा पैगाम और आखिरी पैगाम ये कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखें। नमाज़ों में एक सफ़ में खड़ा किया जाता है जहाँ पार्षद भी है, मालदार भी है, वडेरा भी है, सरपंच भी है, एमएलए भी है, उसके पास में मज़दूर खड़ा है, उसके पास में किसान खड़ा है, उसके पास में सीमेंट से लदे हुए कपड़े पहने एक मज़दूर खड़ा है। ये पैगाम है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो ये एकता की तरफ इशारा है कि आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम कर लीजिए। छोटी मोटी बातों में आपस में ज़्यादा रंजिशों को न बढ़ाइए, ज़्यादा झगड़ों को न बढ़ाइए, इससे आप कमज़ोर होंगे। इंसान जज्बात में आ जाता है, वो कहता है मेरे पास माल है तो कोई मेरा क्या कर लेगा। गलती ये करता है, अपने भाई से लड़ लेता है, अपने पड़ोसी से लड़ लेता है। जो दरख्त अपनी शाखों को काटेगा वो कितने दिन हरा रहेगा। आपके भाई आपकी शाखें हैं, आपके पड़ोसी आपकी शाखें हैं, आप जो है शाखों से कटते जाएंगे, एक दिन सूख जाएंगे। इसलिए जो है अपने इत्तिफाक पर भी ध्यान दीजिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक अच्छाई उठाइए, अपने मुआशरे में उसको फैलाइए कि इस्लाम ने इसके ऊपर ज़ोर दिया है कि अगर कोई इंसान कमज़ोर हाल है, अगर कोई बेवा है, अगर कोई यतीम है, अगर कोई दुखी है, तो ये भी बहुत बड़े सवाब के काम हैं। मिसाल के तौर पर आपके मोहल्ले में कोई बच्चा है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो पढ़ना चाहता है लेकिन फ़ीस के पैसे नहीं हैं, आप उसको फ़ीस के पैसे दे दें, ये सदक़े का सवाब है। और फरमाया ना कि वो मोमिन नहीं हो सकता है जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी दुखी हो। फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर के सो जाए और उसके मोहल्ले में, उसके पड़ोस में कोई भूखा इंसान सो रहा हो, ये मोमिन नहीं हो सकता। तो ये उसूल जो हैं, कोई बेवा है, कोई यतीम है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कितना बड़ा सवाब रखा। अगर बीमार को देखने गए, सिर्फ आप देखा, आपने हाल पूछा, 70,000 हदीस में है कि 70,000 फरिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो अगर आपने बीमार की हेल्प कर ली तो कितने फरिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। किसी दुखी इंसान के काम आओगे, अल्लाह क़यामत और कब्र के दुख तुमसे हटाएगा। और इसका सवाब जो है 10 साल के एहतिकाफ से भी ज़्यादा रखा। इसलिए मैं अक्सर मौक़ों पे कहा करता हूँ, इस्लाम जन्नत सिर्फ मस्जिद में नहीं बांटता। बेशक नमाज आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान है, मुसलमान होने का मतलब ही नमाजी है, नमाज आपको पकड़नी ही है। लेकिन यूँ नहीं कि मस्जिद में ही जन्नत मिलती है, बाहर नहीं मिलती। बाहर आप रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाते हैं, नबी ने फरमाया ये भी ईमान का हिस्सा है। अगर अब किसी भी इंसान को कांटे न लगे
किसी खुदा की मखलूक को तकलीफ ना हो, आपने वो हटाया, वो भी नेकी है। गर्मी का मौसम है, आपने परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम किया अपनी छत पे, बहुत बड़ा सवाब है। खासकर मरहूम के लिए एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह का रसूल, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि उसको सवाब पहुँचाऊँ, कैसे पहुँचाऊँ? फरमाया तू जो है पानी का इंतज़ाम कर, खुदा की मखलूक के लिए पानी का इंतज़ाम कर। अल्लाह ने आपको दे रखा है, छोटा सा कहीं बना दिया, उसमें पानी डाल दिया, अब उसमें गाय पानी पी रही है, मोर पानी पी रहा है, चिड़िया पानी पी रही है, बहुत बड़ा सवाब है इसका। या फिर इंसानों के लिए भी, बहुत सारे इंसान सफ़र में होते हैं, हॉस्पिटलों के दरवाजे पर, रेलवे स्टेशन पर, बड़े चौराहों पर आपने ठंडे पानी का इंतज़ाम किया, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि तुमने चेहरा मशरिक़ की तरफ कर दिया या मगरिब की तरफ। सूरह बकरा में है, नेकी की डिटेल जाके सूरह बकरा में पढ़ोगे तो रिश्तेदारों के हुकूक है वहाँ जो है, यहाँ तक कि जो जेल में बंदे बैठे उनके हुकूक को वहाँ बयान किया। सफ़र का जो साथी है उसके हक़ को सूरह बकरा में बयान किया है, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। तो मेरी बात का खुलासा ये है, मैंने आपको इशारा किया, सबसे पहले आप ताला तालीम हासिल करें और अपनी इकनॉमी और तिजारत की तरफ ध्यान दें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें, अपने वक्त की कदर करें, और फिर जो है इंसानी खिदमत, जो किसी ने कहा ना, तस्बीह हो सजादा व दलक नीस तरीक़त बजुज़ खिदमत खलक नीस, के फटी गुदड़ी और तस्बीह का नाम जो है बुजुर्गी नहीं है कि आपने फटी जो है कुर्ता पहन लिया और फटी गुदड़ी ले ली कि बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। ऐसे अल्लाह वाले नहीं बनते। फरमाया मौलाना रूमी ने कि जो है बजुज़ तरीक़त बजुज़ खिदमत खलक नीस, अगर चाहते हो कि बुजुर्ग बनो, तरीक़त हासिल करो, तो फिर आपको खुदा की मखलूक की खिदमत करनी होगी। ये करने के बहुत बड़े काम हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।